बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रोल एज इंस्ट्रक्टर ऑन द यूडेमी प्लेटफॉर्म। के यूडेमी पर अगर आप जाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट का आपने देख लिया पिछली वीडियो में कि किस तरह हम एज ए स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं, चाहे फ्री कोर्स में हो या पेड। हम दोनों हमने को हमने देखा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किसी हम यूडेमी प्लेटफॉर्म पे जब इंस्ट्रक्टर हमने इनरोल होना हो, इसके लिए आपको अलग से नहीं, अपने उसी साइनअप पे आप इंस्ट्रक्टर के लिए भी कर सकते हैं। एक ही ईमेल पे आप दोनों रोल पे आप साइनअप हो सकते हैं। आपने फर्स्ट आप स्टूडेंट हुए, उसके बाद आपने स्विच टू इंस्ट्रक्टर करना है तो आप इंस्ट्रक्टर भी आप हो सकते हैं उसी ईमेल पे। फिर आपका जो डैशबोर्ड चेंज हो जाता है, स्टूडेंट का अलग होगा आपका इसी ईमेल पे, और आपका जो इंस्ट्रक्टर का अलग होगा। तो ये जो सीरीज़ हम चल रही है वो हमारी एक सीरीज़ है यूडेमी के हवाले से। इसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग, अगर आपको पढ़ाने का शौक़ है, आपको वो स्किल है और आप पढ़ा सकते हैं उसको वीडियो की शक्ल में, तो आपके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और मुझे इस पर 1 साल हो चुका है और मैं इस पर बड़ा सेटिस्फाई हूँ। और अभी मैं इसको कुछ अर्सा मैंने फुल टाइम पे शिफ्ट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको थोड़ा समझना है। इसमें तमाम फीचर में कवर करेंगे, इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह एक कामयाब इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो हम इस सब इसमें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन है कि वन कैन साइन अप द वेबसाइट फॉर बोथ रोल्स, स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर। पहले बता चुका हूँ कि एक ही ईमेल पे आप दोनों रोल पे आप साइन अप हो सकते हैं थ्रू सिंगल ईमेल एड्रेस। और सम आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर। सब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपने इंस्ट्रक्टर के लिए स्विच होना है तो कुछ चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। उनमें क्या सबसे पहले की चीज़ है, फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, आपकी कैरियर हिस्ट्री, आपकी जितना आपका प्रोफेशनल कैरियर है, थोड़ी सी आपकी ब्रीफ, आपने शॉर्ट कोई 5-6 लाइनों का पैराग्राफ सफिशेंट होता है। और सोशल मीडिया लिंक्स, ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। आपका यूट्यूब चैनल आपका अगर कोई है, फेसबुक पेज अगर हो या प्रोफाइल आप दे देना चाहें, ट्विटर का हैंडल, अपनी वेबसाइट अगर हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये अच्छा एक तरीका होता है कि अपनी आपको सोशल मीडिया पे आप यहाँ पर लिंक अपने शेयर कर सकते हैं, तो आपको एक वहाँ से भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपने को प्रोफाइल में आपने ऐड करनी होती हैं, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपने टेस्ट वीडियो आपने देनी होती है टू बी अपलोडेड, वो आपने अपलोड करनी होती है। टेस्ट वीडियो शुड बी इन इंग्लिश विद सूटेबल कैमरा रिजल्ट्स एंड क्लियर ऑडियो, नॉट मोर देन 3 मिनट्स। उनके कॉल के 3 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो ना बनाएं। उसमें आपका अपना तारुफ हो, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश में हो। उसमें आपको 2 चीज़ें कवर चेक करते हैं, आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और आपकी ऑडियो क्वालिटी। वीडियो से उनका तंग असर नहीं होता, वीडियो को कोई भी चीज़ चल जाती है, लेकिन ऑडियो पे वो बहुत फोकस करते हैं। यूडेमी कैन कंप्रोमाइज़ ऑन वीडियो रिजल्ट्स बट नॉट ऑन ऑडियो। ऑडियो ऐसे है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यूडेमी पे आने के लिए। बहुत अच्छा माइक ज़रूरत नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ बड़े नॉर्मल माइक इसमें मैं बात कर रहा हूँ, और जो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, तो उसी से भी आपको अच्छी ऑडियो मिल जाती है, बशर्ते कि आपके बैकग्राउंड पे कोई शोर ना हो। उसके बाद पेमेंट मेथड्स हैं, जो हमें सबसे अहम चीज़ होती है कि हम किस तरह हम कोर्स बनाते हैं तो सब हमें पैसे कैसे किस अकाउंट में हमारे शिफ्ट होंगे। तो 2 तरीके हैं, पेपाल है और पेनियर है। अगर आप इंडिया बात करें, इंडिया में पेपाल अवेलेबल है, बांग्लादेश में शायद अवेलेबल है, पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन बचता है पेनियर का, तो मेरा भी उसी पे है। तो वो आपने अपना अकाउंट अपने जो बनाना है वो अपने पेनियर भी या पेपाल जिस पे आप बनाने के बाद जो उनकी वो सेपरेट रिक्वायरमेंट है, उसका यूडेमी से कोई लिंक नहीं है। जब आपकी वहाँ पर अकाउंट बन जाता है किसी भी एक पे, तो वो आपने जस्ट इनको साथ अटैच कर देना है। वो जैसे एक स्टेप होता है, उनकी प्रोफाइल पे आप अटैच कर देंगे, तो उसमें भी आपकी पेमेंट्स हैं हर महीने आपकी वहाँ पर ऐड होती रहेंगी, वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। आगे पेमेंट मेथड इंस्ट्रक्टर्स आउटसाइड यूएसए हैज़ टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन आल्सो टू अवॉइड टैक्स डिडक्शन फ्रॉम देयर अर्निंग्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इस पर मिस कर जाते हैं, बाद में कहते हैं हमारे पैसे बहुत काट जाते हैं, हमें बचता कुछ नहीं है, तो फिर हमें वो फ्लो डिसार्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको समझ के चलें, जैसे मैंने शुरू में हर चीज़ मैंने स्टडी करके चला था, तो मुझे कोई इशू नहीं आया। तो ये होता है कि टैक्स अपने जो आप हम पाकिस्तान इंडियंस हैं, जो हम बाहर हैं, इवन यूएसए के हम सिटीज़न नहीं हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट, वो एक WBN फॉर्म है, आप यूट्यूब पे सर्च करें आपको उसकी तमाम डिटेल मिल जाती हैं, और वही फॉर्म हर तरह की वेबसाइट पे एप्लीकेबल है।
इंक्लूडिंग यूडेमी टू। तो वो जब आप जमा कर देते तो फिर आप टैक्स डिडक्शन आपकी नहीं होती। उसमें अपने से अपना आईडी कार्ड, अपने जो डिटेल है, पाकिस्तान की बात CNSE होता है ना, तरह का आईडी कार्ड, इंडिया में उनका जो आपका आधार कार्ड है वो चल सकता है। तो उसकी जो डिटेल आपने मेंशन कर देंगे खानों में तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता। मैंने भी किया है, कोई इशू नहीं आया मुझे भाई, अभी तक मेरी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होती। अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन द मंथली बेसिस 1 to 31 डेट्स ऑफ द मंथ। ये अर्निंग होती है, ये आपकी जस्ट लाइक यूट्यूब, इसकी भी 1 से लेकर 31 डेट तक आपकी काउंट होती है। तो उसके बाद आपकी वो क्लोज हो जाती है, उसके बाद यकम से आपकी नई अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वो हर मंथली आपको इसमें, जब आपको मैं अपने इंट्रोडक्टिव अपनी मैं प्रोफाइल दिखाई है आपको पहली वीडियो में, तो वो मंथली बेस पे आपकी ये अर्निंग काउंट होके आपके अकाउंट में शिफ्ट होती रहती है। यूडेमी विल अभी आगे बड़े समझने की बात है, जो लोग इससे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं फिर वो डिसहार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात समझने की बात, यूडेमी विल ट्रांसफ़र अर्नड अमाउंट इन $US टू इंस्ट्रक्टर्स पेयोनियर और पेपल अकाउंट बाय 8 ऑफ द ईच मंथ। हर महीने की 8 तारीख तक आपकी जो पिछले से एक माह पिछले की आपकी है, क्योंकि अगर आप पर हम बात खड़े हैं फरवरी में, तो आज जो मेरे महीने की अर्निंग है वो मेरी अकाउंट में आएगी अप्रैल की 8 तारीख तक। ये 8 में इसलिए लिखा कि ये 8 मैक्सिमम डिले है, कई दफ़ा 4 को आ जाती है, कई दफ़ा 6 को भी आ जाती है, कई दफ़ा 8 को भी आ जाती है। हर ये डेट वो 2 महीने पहले आपको बता दें कि इस महीने डेट को आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, और वो आ जाती है। आपको ईमेल आ जाता है आपके पेयोनियर से या पेपाल से कि आपकी पेमेंट आ गई है, वहाँ से भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट में। देयर इज़ अ गैप ऑफ 1 मंथ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इंस्ट्रक्टर अर्न $25 इन द मंथ ऑफ जनवरी, अगर जनवरी में कोई बंदा $25 अर्न करता है, then his her earning will be credited in the PayPal or Payoneer account by 8 मार्च। वही बात अगर हम फरवरी में की बात करें, आज जो हमारा चल रहा है महीना, इस महीने की अर्निंग हमारी अप्रैल में जाके आएगी। तो ये इन रूटीन होता है। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आपकी है, फिर आपको ये गैप आपका 2 से 3 माह भी हो सकता है। तो नए स्टेट के लिए ये होता है। जो पुराने चल रहे जैसे हम हैं, तो हमारे लिए 1 माह बाद हमारी अर्निंग ऑटोमेटिकली हमारे पेयोनियर अकाउंट में आ जाती है। आपका पेपाल तो आप पेपाल में आपकी आएगी। ये 2 ऑप्शन देता है यूडेमी। फॉर फर्स्ट टाइम द इंस्ट्रक्टर हैज़ टू वेट फॉर 2 to 3 months फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अर्निंग इन अकाउंट्स। फर्स्ट टाइम वाले के 2 से 3 माह इसको वेट करना पड़ता है, हमने भी किया, कोई इशू नहीं। पे आउट्स फ्राम पेपाल पेयोनियर डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, पेयोनियर परमिट्स टू विदड्रॉ व्हेन अकाउंट बैलेंस इज $150 और अबव। इसमें ये होता है कि जो हमारी पहली हमें इसका वेट करना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इसको कोर्स को मैंने अपलोड करके छोड़ दिया, फिर अपने जो मेरा ऑलरेडी बिजनेस था उसमें मैं बिज़ी हो गया। इसको मैंने इतना परसू नहीं कि जब मैंने तो 2-3 माह बाद देखा तो मेरी अर्निंग हर महीने कुछ कुछ हो रही थी। हालांकि मैं कोर्स को मैंने छेड़ा भी नहीं, अपलोड कर छोड़ दिया, तब भी वो हर महीने कुछ ना कुछ मुझे दे रहा था। तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इस पर अगर मैं फुल टाइम दूँ तो मुझे अच्छी अर्निंग ये दे सकता है प्लेटफॉर्म। तो उसमें ये होता है कि जो पहला था उसमें 2 से 3 माह को वैसे वेट करना पड़ जाता है। तो फिर जब दोबारा मैंने कम फोकस किया थोड़ा सा मज़ीद और कुछ कोर्स डाले, पहले कोर्स को अपडेट किया, तब मेरी अर्निंग जाके जब मुझे कुछ 4 से 5 माह जाकर मेरे $150 हुए थे, जो पेयोनियर की पॉलिसी है। अब जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको शायद ये हो कि जैज़ कैश, तो जैज़ कैश में मैंने सुना है, मुझे कंफर्म एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें $150 से कम भी हो तो वो आप निकलवा सकते हैं। लेकिन मेरा चूँकि बैंक अकाउंट है, अलाइड बैंक का, तो वो मेरा अटैच है, तो उसके लिए पॉलिसी ये है कि पेयोनियर की कि वो आपका $150 होंगे तो आप विड्रा कर सकते हैं। अभी जैज़ कैश की मैं ट्राई में होगा, वो भी मैं ऐड करने की मैं कर रहा हूँ ट्राई, जैसे हो जाता है फिर वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा उसका क्या पॉलिसी है। बराबर $150 आपका जब हो जाएगा उसके बाद आप इसको विड्रा कर सकते हैं। और अगर आप इस पर, जो मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप इसको फोकस होकर काम करें तो 2 से 3 माह में आप इस $150 पर मंथ तक आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद फिर आता सा ये मज़ीद जितना आप इस पर मेहनत करेंगे, इस पर आप अच्छे तरीके से, जो आप आगे चल के हम स्टडी करेंगे किस तरह पे अच्छे तरीके से आप कमा सकते हैं, वो चीज़ें पे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छा पे अर्न कर सकते हैं। 4 फिगर 5 फिगर पर मंथ लोग कमा रहे हैं इसमें, ठीक है, प्रैक्टिकल जो मैं जिससे मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो टाइम आता है कोई 3 साल 4 साल के बाद, साल 2 साल में आप
1000 तक आप पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है, लोग पहुँच जाते हैं। $1000 भी आज के हिसाब में, जो पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो काफ़ी हैंडसम इनकम है। ओके, रिफ़ंड पॉलिसी मेरे में क्या कहता है यूडेमी, जो हमारे सेक्टर को हमें बहुत पंच करती है रिफ़ंडिंग। जब हमारा को कोर्स बाय करके तो रिफ़ंड करता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो उस बारे में यूडेमी गिव द राइट ऑफ रिफ़ंड टू स्टूडेंट्स हु परचेज द कोर्स एंड दे फाउंड द कोर्स आउट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स बाय करता है और वो समझता है कोर्स में एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरा होता था, तो उसको वो रिफ़ंड कर सकता है। उसको 30 दिन का टाइम है, 30 डेज़ का, ये बहुत ज़्यादा है। तो यही वो वजह है जिससे हमें 30 डेज़ का हमें जो गैप दिया जाता है पेमेंट्स का, वो इस वजह से होता है। जब वो पीरियड ओवर होता है तो तब हमारे पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। रिफंड अमाउंट से सब्जेक्ट टू द टाइम एंड एरिया वेयर फ्राम द कोर्स आर परचेज। ये डिपेंड करता है किस एरिया से आप कोर्स परचेज़ किया है, किस करेंसी में किया है, और किस टाइम पे आप रिफ़ंड कर रहे हैं, कितना जल्दी कर रहे हैं, कितना लेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है रिफंडिंग अमाउंट पे। फॉर द रीज़न इंस्ट्रक्टर्स आर पेड विद द गैप ऑफ 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ ऑफ कोर्स परचेजिंग नो रिफंड क्लेम इज एंटरटेन एंड पेमेंट ट्रांसफर्ड इन द इंस्ट्रक्टर अकाउंट। जब 30 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपकी पेमेंट आपके ऑटोमेटिक अकाउंट में करेक्ट हो जाती है। सबसे पहले वो फाइनल होती है उसी अकाउंट में। जब आप आपको शो करूँगा स्क्रीन में आपको अगली वीडियो में कि इस स्क्रीन पे ये पेमेंट आपकी फ़ाइनल नहीं, ये पेमेंट आपकी फ़ाइनल हो चुकी है, तो फाइनल में कुछ दिनों आपके अकाउंट में आपके आ जाती है। अगर डेट में होती है कि इस डेट को ये अकाउंट में आएगी। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स के इंस्ट्रक्टर जब स्टूडेंट्स से किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताया कि इसका जो तरीक़ाकार है वो तो वही तरीक़ाकार है कि जो आपने वंस आपने अपलोड कर दिया, स्टूडेंट अपने टाइम पे इसको ज्वाइन करते हैं, अप्रोच करते हैं, असेस करते हैं। लाइव इसमें टीचिंग नहीं होती, ना ही जूम की यहाँ पर कोई या लाइव की वहाँ पर कोई सपोर्ट या फैसिलिटी है। आपने कोर्स अपलोड कर देना है अपने टाइम पे, स्टूडेंट अपने टाइम पे उसको देख लेना है। लेकिन कोई इशू हो तो थ्रू मैसेजेस और थ्रू ईमेल्स स्टूडेंट्स आप और इंस्ट्रक्टर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं किस तरह करते हैं। मैसेज की बात करें तो मैसेज स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर कैन सेंड मैसेजेस टू ईच अदर थ्रू डेडिकेटेड स्लॉट्स ऑन देयर प्रोफाइल्स रिगार्डिंग कोर्स क्यूरीज। ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं कोर्सेज के ऊपर। आपके जो डैशबोर्ड इंस्ट्रक्टर का अपना डैशबोर्ड उस पर अवेलेबल है, स्टूडेंट का अपना उस पर अवेलेबल है। उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। इसको ये मैसेज मतलब आपके फ़ोन में मैसेज नहीं होते, ये आपकी वेबसाइट पे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा और वहीं से आपको जवाब देना होता है। ये तो दोनों तरफ है, स्टूडेंट्स भी और इंस्ट्रक्टर भी। ईमेल की बात करें तो ओनली एनरोलमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर विजिबल बट नॉट द ईमेल्स। ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये ना फ़ोन नंबर खैर पे होते नहीं है। ईमेल एड्रेस ना स्टूडेंट का विजिबल होता है इंस्ट्रक्टर को, ना इंस्ट्रक्टर को स्टूडेंट का होता है। ये कुछ बहुत सारे इंस्ट्रक्टर को ये चीज़ नेगेटिव होती है कि वो अपने तरफ से कंपेन नहीं कर सकते, सिर्फ विद इन यूडेमी ही कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स ऑन डेडिकेटेड स्लॉट प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट ओनली। वेबसाइट के अंदर ही कर सकते हैं, तो बाहर आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्टर्स कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स थ्रू वेबसाइट फॉर 2 रीजन्स। एजुकेशनल अनाउंसमेंट कर सकते हैं या प्रमोशनल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। एजुकेशनल अनाउंसमेंट को आपने कोई कोर्स में कोई चीज़ नई अपडेट की है, नया कंटेंट अपलोड कर दिया है, तो वो उसके बारे में आपने बताना है स्टूडेंट्स को, आप एजुकेशनल अनाउंसमेंट करेंगे। और प्रमोशनल की बात करें तो आपने नया जब कोई कोर्स आपने लॉन्च किया है तो उसके लिए आपने जो पुराने स्टूडेंट्स को आप ईमेल कर सकते हैं कि मैंने ये नया कोर्स लॉन्च किया है, तो ये मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ या मैं फ्री कर रहा हूँ, या वो आप पे है, तो उस पर भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक लीड मिल सकती है और बड़ी अच्छी रिजल्ट इसका आता है। जो मैं खुद जो करता हूँ, मैं दोनों प्रमोशन को मैं यूज़ करता हूँ। इंस्ट्रक्टर कैन सेंड अप टू 4 अनाउंसमेंट। टोटल 4 होती हैं, 2 प्रमोशनल, 2 आपकी एजुकेशनल। टोटल एक मंथ में आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टू बी ईमेल्ड कैन बी सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्सेज। आप जब आप एज अ ग्रुप स्टूडेंट को करेंगे ईमेल, तो वो कोर्सेज की फॉर्मेट में होगा, इंडिविजुअल को आप ईमेल नहीं कर सकते। ओनली एनरोलमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर विजिबल बट नॉट द ईमेल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इंस्ट्रक्टर्स कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स ऑन डेडिकेटेड स्लॉट प्रोवाइडेड बाय द वेबसाइट्स ओनली। तो ये सारी की वीडियोस में हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें कवर की। ये जो आपको हम एक फार्मेट हमने शुरू किया हुआ है,
ऑन द स्लाइड्स, जस्ट आपको फोकस करने के लिए पॉइंट्स तक आपको चीज़ आपको जहन में रहे। बाकी चलो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे स्लाइड्स स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर फाइल में जाके, वो भी हम आपको पूरा कोर्स अपलोड करके दिखाएंगे। तो सिर्फ ये आपको बताना था कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने अगर आप नोट करें तो जब आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको फिर ये चीज़ें आसान होंगी समझने में। और जब इवन क्या अगर ये आप समझ के भी या तो आप खुद जाते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। ये चीज़ें जो मैंने आपको नाम दिए हैं यही वहाँ पर टर्म पर इस्तेमाल हो रही हैं एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इंस्ट्रक्टर के बारे में कि यूडेमी पे किस तरह आप एनरोल हो सकते हैं पूरा तफसील से डिस्कस किया। तो कोई भी कमेंट हो, कोई भी कोई क्वेरी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।